बाहुबली 2 के बाद डार्लिंग प्रभास की 5 फिल्म्स आ चुकी हैं। साहू, राधेश्याम, आदि पुरुष, सालार एंड कल्कि पार्ट 1। अगर मैं ये बोलूं कि ये पांचों की पांचों फिल्म कुछ भी नहीं थी तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि यार सालार कोई छोटी फिल्म थी, कल्कि 1000 करोड़ करने वाली है, और जो फिल्म फ्लॉप थी भाई साहब साहू ले लो या फिर आदि पुरुष ले लो या फिर राधेश्याम ले लो, उन्होंने भी रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे। बट गाइज ये तो हो गया ना, जो 2 साल बाद या 3 साल बाद होने वाला है ना वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। यस गाइज, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। तो गाइज जो होने जा रहा है ना, मैं कहता हूं वो किसी तूफान से कम नहीं है। और बिलीव मी, जैसे भाई साहब 2017 में प्रभास का एक अलग लेवल पर नाम चला गया था कि बाहुबली 1800 करोड़, भाई 2 साल बाद एक और अलग किस्म का नाम आने वाला है प्रभास का। यस मेरा भाई, क्या सीन है, क्या अपडेट है, सब बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, सबसे पहले कल्कि पार्ट 2 की शॉकिंग रिलीज डेट, मुझे स्टिल अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये सीन भी पॉसिबल था एक इतनी बड़ी फिल्म के लिए। क्योंकि गाइस देखो, अगर आपने कल्कि देखी है ना तो इस फिल्म को देखकर आपको एक चीज फील जरूर आती है कि यार इन चीजों को बनाने में कितना टाइम गया होगा। बट फिर गाइस जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने स्टेटमेंट दी दी थी ना कि 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था। अब आते हैं कि भाई साहब न्यू शॉकिंग रिलीज डेट क्या निकल कर आ रही है फिलहाल। तो गाइस जो मेकर्स हैं वो इस फिल्म के पार्ट 2 को ज्यादा लेट नहीं करना चाहते, और न्यूज ऐसी है कि वो लोग 2026 के इसी टाइम में जून जुलाई अगस्त में फिल्म को रिलीज करवाने की प्लानिंग कर रही है। 40% शूट बाकी है जो कि मेजर सीक्वेंस है, लेकिन कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेजर सीक्वेंस का मतलब आपको समझ तो आ गई होगी कि भाई साहब मेकर्स किस सीन्स की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कल्कि में जो मेजर सीन्स है वही भाई साहब पार्ट 2 में भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जो 40% शूटिंग है वो है तो बहुत मेजर, लेकिन उसको भाई साहब मतलब कि शूट करने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। अच्छी बात गाइस यहां पर यह निकल कर आ रही है कि मेकर्स जो हैं पार्ट 2 की, एक होता है ना कि जब पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद सोचा जाता है कि पार्ट 2 कहां बनेगा, प्री प्रोडक्शन एटसेट्रा। इस फिल्म की 60% शूटिंग के साथ साथ बाकी जो 40% का पोर्शन रहता है उसका भी सारा प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ पड़ा है। यानी कि मेकर्स ने गाइस क्या किया, देखो मैंने आज तक इतने कॉन्फिडेंट मेकर्स नहीं देखे कि उनको नहीं लगा कि भाई कल्कि पार्ट 1 चलेगी नहीं चलेगी। इससे पहले प्रभास की मूवीज के साथ क्या हुआ, वो कितनी ट्रोल हुई, तो इसके साथ क्या होगा, उनको बिल्कुल भी फील नहीं आया। और पार्ट 2 की प्लानिंग अगर मैं ये बोलूं कि पार्ट 1 से भी बढ़कर उन्होंने भाई इस फिल्म की रिलीज से पहले कर रखी थी, तो ये गलत नहीं होगा। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस, नागी को जो कॉन्फिडेंस था अपनी प्रोडक्ट पर। तो गाइस मैं कहता हूं अगर हर डायरेक्टर को अपनी प्रोडक्ट पर ऐसे बिलीव हो जाए, एक तो ऊपर से बोलते हैं ना कि पब्लिक कह रही है हमारी फिल्म नहीं अच्छी, डायरेक्टर कह रहे हैं मेरी फिल्म सबसे अच्छी है, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं, ये वाला जो नागी ने भाई साहब बना कर दिखाया, अगर ये कॉन्फिडेंस हर डायरेक्टर में आ जाए तो सोचो कि भाई साहब इंडियन सिनेमा किधर निकल जाए। बट मेकर्स ने बहुत कमाल की स्ट्रेटजी लड़ाई और वो कहीं ना कहीं 2026 के मिड में जून जुलाई अगस्त तक रिलीज करने की प्लानिंग करवा रहे हैं, और रिलीज कर देंगे, मेकर्स डिले नहीं होंगे। बट द बिगेस्ट शॉकिंग न्यूज इज स्पिरिट भी उसी साल आ रही है। यस मेरा भाई, इस साल के आखिर में स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हो जानी है, और जो न्यू रिलीज डेट है वो कहीं ना कहीं भाई साहब 2026 का आखिर है। यानी कि चांसेस है कि भाई साहब 2026 के नवंबर या भाई साहब क्रिसमस पर भाई साहब हमें आती दिखाई देगी कहीं ना कहीं भाई साहब क्या स्पिरिट। और भाई साहब स्पिरिट जिस लेवल की होने वाली है ना भाई,
आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखो मुझे एक और स्पिरिट से रिलेटेड अपडेट मिल रखी है, मैं एक दफा वो कंफर्म करवा लूं भाई, वो इतनी बाप लेवल है ना कि अगर वैसा हो गया, आप सबको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, संदीप रेड्डी वांगा ने बोला था ना कि इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास को मैं उस तरह बनाऊंगा जैसे उनके फैंस उन्हें देखना चाहते हैं। तो बस इसी तरह की कोई अपडेट है लुक को लेकर भाई तबाही। मैं एक दफा वेरीफाई करवा लूं, आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो गाइस खुद सोच लो कि संदीप रेड्डी वांगा ने अभी तक अंजुल रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल बनाकर खुद को प्रूव किया है, लेकिन भाई असली आप समझो कि उनका प्रूफ अब होने वाला है। अगर तो स्पिरिट भी उन्होंने बाप लेवल बना दे तो सोचो किस लेवल का सीन होगा। अगर मैं भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आऊं तो कल की पार्ट 1 ने जिस लेवल का बवाल किया है, इतना तो हमें कंफर्म है कि कल की पार्ट 2 जिस दिन भी आएगा, क्योंकि देखो एक डायरेक्टर नागी ने फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया, अब नागी इसमें कामयाब हो गए, तो अब गाइस नेक्स्ट वो जो भी इस लेवल की चीज बनाएंगे उनमें उनका कॉन्फिडेंस और होगा और वो और अच्छे से बनाएंगे। तो मतलब कि कल की का पार्ट 2 बिगर देन होगा पार्ट 1 से और बवाल लेवल होगा। तो पार्ट 2 की डे 1 की ओपनिंग ही मैं कितनी एक्सपेक्ट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स 200 करोड़ प्लस डेफिनेटली आएगा मेरा भाई। और स्पिरिट का तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो तो 250 करोड़ तक जाने वाला है। तो खुद सोचो कि स्पिरिट एंड कल की 2 डे 1 में ही भाई साहब ऑलमोस्ट 400 से 500 करोड़ की कलेक्शन करेंगे। मतलब कि ये भी एक बिगेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा कि एक ऐसा स्टार जिसकी 2 फिल्में आई एक ही साल में और एक ही साल में पहले ही दिन दोनों फिल्मों की कलेक्शन मिलाओ तो 400-500 करोड़ बनता है। दिस विल बी ह्यूज। कोई भी और एक्टर आज तक ऐसा नहीं कर पाया होगा। इवन कि ये नहीं भाई, अगर कल की सिंपल पार्ट 1 1000 करोड़ करती है ना, तो कल की का पार्ट 2 इजीली 1500 करोड़ तो ठोकेगा ही ठोकेगा, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। और संदीप रेड्डी वांगा की लास्ट फिल्म एनिमल विद क्लैश लॉन्ग ड्यूरेशन ए रेटिंग के साथ अगर वो 900 करोड़ कमा सकती है, तो भाई स्पिरिट में तो फिर प्रभास है। तो भाई यहां पर क्या सीन होगा? 1000 करोड़ प्लस तो भाई साहब मैं कहता हूं कि मतलब कि एक नॉर्मल चीज होगी, तो कहीं ना कहीं 1500 करोड़ तक वो भी जाएगी, तो 3000 करोड़ एक नॉर्मल गेम होगी। तो प्रभास में भी अभी तक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो है शाहरुख खान का, एक साल में 3 फिल्म्स 2700 करोड़। कहना आसान है लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मुझे लगता है कि मे बी डार्लिंग प्रभास वो रिकॉर्ड बीट कर दे, एक साल में 2 फिल्म्स, और भाई साहब कहीं ना कहीं कितना भाई साहब ऑलमोस्ट हो सकता है 3000 करोड़। एक और भी न्यूज है जो कि अभी मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। भाई साहब हन्नू राघवन के साथ जो मूवी आने वाली है, मैनी पॉसिबिलिटीज कि वो 2026 का जो फर्स्ट मंथ होगा जनवरी, पोंगल, वहां पे रिलीज हो सकती है, क्योंकि अभी अगस्त में उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस इसको भी डार्लिंग प्रभास उसी तरह से लेकर चलेंगे जैसे दी राजा साहब को लेकर चलते हैं, मतलब कि यार अभी हम फ्री हैं, चलो हाँ दी राजा साहब की शूटिंग कर ले, इस तरह का सीन होगा। तो कहीं ना कहीं भी मुझे लगता है कि अगला साल तो प्रभास का बिल्कुल नॉर्मल जाने वाला है, क्योंकि द राजा साहब एक ओनली फिल्म होगी। लेकिन 2026 एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है ना जो किसी ने सोचा नहीं होगा। तो गाइस आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो वीडियो एंड देन ऑफ कोर्स 2027 में सालार, क्योंकि सालार का ये है ना कि अभी प्रशांत नील NTR 31 भाई साहब ऑलमोस्ट अगस्त में शूटिंग पर लेकर जाएंगे। और न्यूज ये है कि NTR 31 सालार, या मतलब कि ड्रैगन उसका टाइटल निकल कर आया था, तो ये दोनों कहीं ना कहीं भाई साहब लिंक होती दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये दोनों भी लिंक होंगे तो सालार जब आएगी 2027 में वो एक अलग बवाल लेकर आएगी, तो मजा आने वाला है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हुई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया आने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।